इस समय न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। वजह भी साफ है, सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां पर उसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, सबसे ज्यादा राजनेता है। भारत के प्रधानमंत्री भी उसी पार्टी से आते हैं और इस पार्टी के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस है, हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के बड़े बड़े राजनेता चुनाव हार गए थे। ये वही राजनेता थे जो बाद में कहीं के राज्यपाल बने, कहीं के मुख्यमंत्री बने और कहीं के क्या भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पूरी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी और उस चुनाव के बारे में जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं। साल 1984 में जब कांग्रेस नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तब पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर उमड़ पड़ी। ये लहर इतनी जबरदस्त थी कि 491 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 404 लोकसभा सीटों पर अपना झंडा बुलंद किया। दूसरे नंबर पर एनटी रामाराव की टीडीपी रही, जिसने 30 सीटें जीती। वर्तमान समय की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को इस चुनाव में सिर्फ 2 सीटें ही मिली थीं। खास बात यह रही कि दोनों सीटें बीजेपी के किसी बड़े नेता ने नहीं जीती, बल्कि बीजेपी के सारे बड़े नेता इस चुनाव में हार गए थे। हालांकि आंध्र की एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने नरसिम्हा राव को चुनाव हरा दिया, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। 1984 में बीजेपी ने 20 राज्यों की 224 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से बीजेपी के 2 ही उम्मीदवार जीत सके, जबकि 108 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। पूरे देश में हुए मतदान में बीजेपी को सिर्फ 7.74% वोट ही मिले। हालांकि बीजेपी ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा वहां उसे कुल 19.16% वोट मिले। इस चुनाव में पार्टी के कई ऐसे कैंडिडेट्स हारे जो आगे चलकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री बने। उस समय देश में 7 राजनीतिक पार्टियां थीं। बीजेपी को 2 सीट मिली, सीपीआई को 6 सीटें मिली, सीपीएम को 22 सीटें मिली, आईसीएस को 4, जेएनपी को 10, एलकेडी को 3 और कांग्रेस को 404 सीटें मिली। स्टेट पार्टियों में एडीके को 12, डीएमके को 2, एफबीएल को 2, आईसीजे को 1, जेकेएन को 3, केसीजे को 2, एमयूएल को 2, पीडब्ल्यूपी को 1, आरएसपी को 3 और टीडीपी को 30 सीटें मिली। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी माधवराव जीवाजीराव सिंधिया से चुनाव हार गए। माधवराव को कुल 3,70,000 से भी ज्यादा वोट मिले, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी को 1,30,000 वोट ही मिले। बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी अल्मोड़ा से चुनाव लड़े और हार गए। उन्हें कांग्रेस के हरिश्चंद्र सिंह ने हराया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश बैस रायपुर से हारे थे। उन्हें कांग्रेस के कयूर भूषण ने हराया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राज्य मंत्री बने। बीजेपी के राम जेठमलानी मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से कांग्रेस के सुनील दत्त से चुनाव हार गए। मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट से कांग्रेस के गुरदास कामत ने बीजेपी के प्रमोद महाजन को हराया। हाल ही में बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले बीजेपी के टिकट से 6 बार राजस्थान में विधायक रहे घनश्याम तिवारी भी इन चुनावों में हारे थे। उन्हें सीकर में कांग्रेस के बलराम ने हराया। इन चुनावों में बीजेपी के कैलाश चंद्र मेघवाल भी हारे। उन्हें कांग्रेस के विष्णु कुमार मोदी ने अजमेर में हराया। आगे चलकर वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर बने। बीजेपी के संतोष कुमार गंगवार को कांग्रेस की आबिदा अहमद ने बरेली से हराया। संतोष कुमार गंगवार आगे चलकर अटल सरकार में पेट्रोलियम राज्य मंत्री बने। फिलहाल वे वर्तमान सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। बीजेपी के मदन लाल खुराना इन चुनावों में दिल्ली सदर सीट से कांग्रेस के जगदीश टाइटलर से हार गए। बाद में मदन लाल खुराना 1993 से 1996 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। 2004 में उन्हें दिल्ली का राज्यपाल भी बनाया गया। बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली साउथ सीट से कांग्रेस के ललित माकन से हार गए। विजय कुमार मल्होत्रा को बीजेपी ने दिल्ली के 2008 के चुनाव में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। बीजेपी के सिकंदर बख्त चांदनी चौक पर कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल से हार गए। बाद में वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त केरल के राज्यपाल बनाए गए।
2004 में जब उनकी मौत हुई वे केरल के राज्यपाल ही थे। तो ये जानकारी थी भारतीय लोकसभा के उस चुनाव पर जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं और कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से 404 सीटें जीती थीं। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चुनाव का माहौल है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको भारतीय चुनाव से संबंधित जो रोचक तथ्य हैं उन पे कुछ वीडियो बनाकर मैं आपको दिखा पाऊं। और आपको कुछ जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि रिसर्च करूं, वीडियो बनाऊं और उससे आप देख पाएं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे जरूरी बात नीचे बेल आइकन दबाइए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे आप सबसे पहले देख पाए।